गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टेक्निकल एनालिसिस की मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी जिसकी मदद से आप किसी भी स्टॉक का या फिर मार्केट का डायरेक्शन आसानी से पता कर सकते हो, जिसकी मदद से आप ये पता कर सकते हो कि मार्केट कौन से फेज में चल रहा है और मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में जा सकता है। इस थ्योरी को 19वीं सदी में लिखा गया था और इस थ्योरी की मदद से आप किसी भी स्टॉक का या फिर मार्केट का डायरेक्शन आसानी से पता करके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इस थ्योरी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी हाँ, आज जिस थ्योरी के बारे में हम बात करने वाले हैं उस थ्योरी का नाम है डाउ थ्योरी। टेक्निकल एनालिसिस की ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसकी मदद से आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। डाउ थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द डाउ जोन्स थ्योरी दैट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इंक्लूडिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्टर रोटेशन। तो डाउ थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर कुछ एस्पेक्ट सेक्टर रोटेशन के भी इंक्लूड किए जाते हैं। डाउ थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल्स है जो ट्रेडर्स को मदद करते हैं मार्केट को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में, और साथ ही साथ प्राइस और वॉल्यूम मूवमेंट्स की मदद से मार्केट की जो मूवमेंट्स है उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं। इस थ्योरी को चार्ल्स डाउ ने एडिटोरियल फॉर्म में लिखा था इवन बिफोर कैंडलस्टिक चार्ट्स वेयर इन्वेंटेड। जब कैंडलस्टिक चार्ट इन्वेंट नहीं किए गए थे उससे भी पहले इस थ्योरी को चार्ल्स डाउ ने एडिटोरियल फॉर्म के अंदर लिख चुके थे। बेसिकली डाउ थ्योरी हमको ये बताती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है या फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन का है, और अगर ट्रेडर्स इस थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं या फिर समझ लेते हैं तो वो काफी आसानी से मार्केट का जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसकी मदद से ट्रेडर्स स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि आखिर डाउ थ्योरी है क्या। तो डाउ थ्योरी इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ 6 बेसिक प्रिंसिपल्स और टीनेट्स। तो डाउ थ्योरी 6 बेसिक प्रिंसिपल्स का एक कलेक्शन है जो हमको ये बताता है कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से मूव करता है। तो डाउ थ्योरी के जो 6 प्रिंसिपल्स है वो डिराइव किए गए हैं 255 एडिटोरियल से जो कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल में दिखाए गए थे, जिसको चार्ल्स एच डाउ ने लिखा था। तो डाउ की डेथ के बाद में विलियम पीटर हैमिल्टन, रॉबर्ट रिया और ई जॉर्ज शेफर ने इसको ऑर्गेनाइज किया था और इसको कलेक्ट किया था और इसको फॉर्म दिया था एक थ्योरी का जिसको हम डाउ थ्योरी कहते हैं, और ये सभी प्रिंसिपल्स डाउ के एडिटोरियल्स के ऊपर बेस्ड है। तो डाउ पहली थ्योरी है जिसने स्टॉक मार्केट के जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई किया था विथ मल्टीपल डिफरेंट फेसेस फॉर ईच ट्रेंड। तो स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को मल्टीपल फेसेस के जरिए से आइडेंटिफाई करना हमको डाउ थ्योरी के जरिए से पता चला है। तो डाउ थ्योरी के जरिए से जो ट्रेंड्स हमको पता चलते हैं वो कुछ इस तरीके से है: प्राइमरी ट्रेंड्स, सेकेंडरी ट्रेंड्स और माइनर ट्रेंड्स। और हर एक ट्रेंड के लिए 3 फेसेस होते हैं जैसे अकोमुलेशन फेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेस और डिस्ट्रीब्यूशन फेस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि टीनेट्स ऑफ डाउ थ्योरी या फिर जो प्रिंसिपल्स ऑफ डाउ थ्योरी है वो कौन कौन से है। तो डाउ थ्योरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है जिसमें 6 बेसिक टीनेट्स है या फिर प्रिंसिपल्स है वो कुछ इस तरीके से है। तो टीनेट नंबर 1 कुछ इस तरीके से है: मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट हर एक चीज को डिस्काउंट कर लेता है। टीनेट नंबर 2, मार्केट हैज 3 ट्रेंड्स। स्टॉक मार्केट के 3 ट्रेंड्स होते हैं। टीनेट नंबर 3, मार्केट ट्रेंड्स हैव 3 फेसेस। हर एक ट्रेंड के 3 अलग अलग फेसेस होते हैं। टीनेट नंबर 4, इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। तो अगर कोई इंडेक्स अप ट्रेंड में है तो उसको दूसरी इंडेक्स के जरिए से कंफर्म हुआ कि वो भी अप ट्रेंड में है। टीनेट नंबर 4, ट्रेडिंग वॉल्यूम मस्ट कंफर्म विद द प्राइस ट्रेंड्स। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो वहां पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए और उसी अप ट्रेंड में अगर प्राइस गिर रहा है तो वहां पर वॉल्यूम कम होना चाहिए। उसके बाद में है टीनेट नंबर 6, ट्रेंड परसिस्ट अंटिल देयर इज अ क्लियर रिवर्सल। तो जब तक आपको क्लियर रिवर्सल दिखाई ना दे तब तक वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इन सभी टीनेट्स को हम आगे के वीडियोस में और डिटेल में देखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि डाउ थ्योरी के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। तो डाउ थ्योरी का जो सबसे मेन बेनिफिट हमको ये है कि हमको मार्केट का जो ट्रेंड है वो आसानी से इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विथ ग्रेटर एक्यूरेसी, काफी एक्यूरेसी के साथ में, जिसकी मदद से हम पोटेंशियल प्राइस एक्शन पॉइंट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। उसी के साथ साथ डाउ थ्योरी हमको ये मदद करती है कि हमको मार्केट में कब कॉशियस रहना है और कब हमको मार्केट में उसके मूव के अगेंस्ट में नहीं जाना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट कि डाउ थ्योरी के अंदर जो स्ट्रेस दिया गया है वो क्लोजिंग प्राइसेस को दिया गया है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइसेस काफी इंपॉर्टेंट होती है और ये एक गुड इंडिकेटर होता है टू आइडेंटिफाई द जनरल सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट। तो जनरल सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो क्लोजिंग प्राइसेस काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो इस तरह से हमने देखे कि डाउ थ्योरी क्या होती है, डाउ थ्योरी के टीनेट्स कौन कौन से होते हैं और डाउ थ्योरी के बेनिफिट्स क्या है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।
सो डॉट थ्योरी की मदद से अगर आपने किसी स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है और आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्टॉक एनएसी सेलेक्ट कीजिए। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में आप इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। तो सिंपली आपको बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाइक पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप काफी आसानी से एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।